उसमें अभी तक हम लोग जो देख चुके थे कि कोई भी आकृति हो उसमें अगर विकर्ण की हमको संख्या निकालना, उससे निकाला जाता है। कुछ याद है? कैसे निकालते थे? मान लो कि मेरे पास एक कौन सा था, पंचभुज है। अब ये पंचभुज में हम देख रहे हैं कि पांचों जो भुजाएं वो आपस में बराबर है और इनकी विकर्णों की संख्या निकालना। विकर्ण का मतलब होता है एक कोना से अगले कोना को मिलाना। सबसे पहली बात है, यहाँ पर हम लोग विकर्णों की संख्या निकालने जा रहे हैं। किनके बारे में? विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या, ठीक है। तो विकर्णों की जो संख्या थी उसकी निकालने की जो फॉर्मूला क्या था? n गुने n-3 बट्टे में कितना था? 2। इस फॉर्मूला की सहायता से हम कोई भी आकृति का विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। और एक आपके पास फॉर्मूला क्या चीज था कि n-2 इंटू कितना था? 180 डिग्री। इससे आप निकालते हो अंतःकोणों का योग, ठीक है। कि अगर हम सभी अंदर के कोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आएगा। लेकिन अगर बाह्य कोनों के बारे में बातें करें तो कितना डिग्री आता है? 360। कोई भी आकृति उससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन अगर वो बाह्य कोण है तो उसमें जो एंगल बनेगी वो कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। तो ये आपको पहली बात है, सेकेंड बात है और साथ में कितनी बात है? थर्ड बात है, याद रखनी होगी कि अगर हम, अरे वो पहली नहीं होगा, पहली भी हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। कि अगर हमको कभी भी किन्हीं की विकर्णों की संख्या निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू n-3 बाय में कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। कैसे निकालते हैं पिछला जो क्लासेस था उसमें हम लोग बकायदा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर हमको अंतः जो कोण है उनके बारे में बातें करनी है तो अंतः कोण निकालने की सबसे अच्छी फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि n किनके बारे में बतलाता है? भुजाओं की संख्या। n का मतलब होगा क्या चीज? भुजाओं की संख्या। अब भुजाओं की संख्या में 2 को घटा दो, उसके बाद उसको गुणा कर दो कितना से? 180 से। अगला आपके पास है कि अगर कभी भी कोई भी आकृति का बाह्य कोणों का पूछ दे योग, तो कोई भी आकृति हो, चाहे वो 2 भुजा से बने, सॉरी 2 भुजा से तो बनता ही नहीं है ना, 2 भुजा से बनती ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी भुजा वाली आकृति उसके बाहर के कोनों को जोड़ेंगे कितना डिग्री आएगा? 360। इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आगे का जो प्रश्न है आपसे बोला गया है। तो जो इंट्रो था हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन है बर्मा से हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपके बुक में बर्मा में पूछा गया है, जो कि इसका बकायदा हम लोग जो एनसीईआरटी जो बुक था वो हम लोग पढ़ भी लिए हैं, ठीक है। इसका भी वीडियो वहां पर अपलोडेड है, आप उस जगह पर भी एक बार जाके देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शन वाला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। तो फर्स्ट फॉर्मूला n इंटू n-3 बट्टे कितना हो जाएगा? तो अगर हमको अंतः कोणों का योग निकालना है तो 2 गुने 180 डिग्री, और अगर हमको बाह्य कोणों का योग निकालना है तो कितना होगा? 360। वो फिक्स है, उसमें कोई हेर बदली होती नहीं, ठीक है। इनके बारे में देख लिए, उस दिन हम लोग बाकायदा प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे से बातें करेंगे। अपना बुक खोलिएगा और हम लोग आगे की ओर देखते हैं। चलिए, आप लोगों के पास में अगर बुक होगा तो बुक को सबसे पहले निकालिएगा, ठीक है। बुक को निकालिएगा, प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, आगे की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्रश्न नंबर 1। आपके पास बुक होगा तो प्रश्न नंबर 1 को पढ़िएगा। इस प्रकार की प्रश्न अक्सर आती है और ये एक प्रकार का प्रश्न होता है जो कहीं ना कहीं आपको एक प्रकार से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता है। क्या लिखता है कि कोई भी कैसा आकृति हो त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। अब देखिए कोण के बारे में यहाँ पर बातें किया है। किनके बारे में? कोण के बारे में। आपको हल्की हल्की जो कॉन्सेप्ट है, पिछली जो बातें हैं उस सब भी हम लोग बतलाते चलेंगे। अगर कभी भी मेरा 90 डिग्री से कम हो, कितना से कम हो? 90 से कम। ये हो गया पहली बात है। सेकेंड बात है कि अगर एक्यूरेट कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। थर्ड बात है कि अगर आपका कितना से अधिक हो? 90 से अधिक हो। 90 से अधिक हो, ठीक हो। अगर आपका, हाँ चलिए ठीक है, तो अगर आपका कितना से कम होगा? 90 से कम। 90 से कम कौन कौन आ सकता है? 89 या 88, यानी 90 से कम में कुछ भी आ जाए। 0 से स्टार्टिंग होगा तो कितना तक आएगा? 89 तक आएगा। इस प्रकार के जो कोण होगा उसको कौन सा कोण बोलेंगे? कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण। लेकिन अगर सोचो कि कितना डिग्री हो जाएगा? 90 ही होगा, तो इसको हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे? समकोण, ठीक है। कौन सा कोण बोलेंगे? समकोण। समकोण का मतलब ही होता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। कभी भी अगर इस प्रकार का वर्ड का इस्तेमाल करें कि समकोण है तो आपको एक ही बात समझना है कि वहां पर कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। लेकिन अगर सोचो कि 90 से अधिक होगा, तब अधिक है, इसलिए इसको कौन सा कोण बोलेंगे? अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण।
कौन सा कोण बोलेंगे? अधिक कोण। लेकिन अगर आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि अगर 180 होगा तो, और अगर कितना डिग्री होगा 360 डिग्री होगा तो पहले सीख लेते हैं किसके बारे में? 360 डिग्री को। ठीक है, कितना को? 360 डिग्री को। 360 डिग्री को बोला जाता है कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। ठीक है, कौन सा कोण बोलेंगे? संपूर्ण। लेकिन जो 180 होगा उसको रीजु कोण। ठीक है, कौन सा कोण बोलेंगे? रीजु कोण। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि अगर आपका कितना से कम है? 90 से कम होगा तो उसको कौन सा कोण बोलेंगे? कौन सा कोण? न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। 90 होगा तो समकोण, 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण, 180 डिग्री होगा तो रीजु कोण। कौन सा? रीजु कोण। ठीक है, और अगर कितना डिग्री होगा 360 तो कौन सा कोण बोलेंगे? संपूर्ण कोण। अब जो यहाँ पर बातें पढ़नी है ध्यान दो, प्रश्न नंबर 1 और हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में? प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें भी हम लोग को कितने भुजाओं का इस्तेमाल करना है? 3। इसमें भी जो हम लोग इस्तेमाल करने को कितनी भुजाओं का करना है? 3 ही भुजाओं। लेकिन इसमें बोल दिया अधिकतम, क्या चीज बोल दिया है? अधिकतम कौन सा कोण? न्यून कोण। ठीक है, अधिकतम कौन सा कोण? न्यून कोण। और इसमें बोल रहा है कि कम से कम न्यून कोण। कम से कम कौन सा कोण? न्यून कोण। चलिए अब इस टॉपिक को सबसे पहले समझते हैं कि बनेगा कैसे। अच्छा एक बात बताइए, तो ये जो आकृति इसका नाम त्रिभुज, इसके अगर हम सभी कोणों को जोड़ेंगे, अंतःकोण है, सभी कोणों को जोड़ेंगे कितना डिग्री के बराबर आएगा? 180। ये बात तो हमको मालूम है। कितना आएगा? 180 डिग्री। मतलब कि इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को जोड़ने के बाद कितना डिग्री आनी चाहिए? 180। तो आपको बतलाना है कि अधिक से अधिक कितने कोण ऐसा रख सकते हैं जो 90 से कम होगा। यानी कई ठो हम वैल्यू रख सकते हैं यहां पर कि जो 90 से कम आएगा। बोलो, क्या इस जगह पर हम रख सकते हैं 60? इस जगह पर हम कितना रख सकते हैं? 70। 60 और ये कितना हो गया? 70 कितना हो गया? 130। 130 और ये कितना हो जाएगा? 50। क्योंकि आप इस बात को भी याद रखना है कि तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आनी चाहिए? 180। कितना आना चाहिए? 180। बोलो, ऐसे भी लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं, वो भी तो 90 से कम है। तो बोलो कई ठो ऐसा हम लिख सकते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो। कितना? 3 ठो। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। यानी कि पूछ रहा है कि आपको एक आकृति में, एक कौन सा आकृति है मेरे पास? त्रिभुज में अधिक से अधिक आप कितने 90 से कम वाले कोण को रख सकते हैं? तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। अधिक से अधिक। लेकिन बोल रहा है कम से कम कै ठो रख सकते हैं? कम से कम कै ठो रख सकते हैं? तो बतलाइए, अगर हम एक ठो कोण कितना डिग्री का बनाए? 90 डिग्री का। एक ठो कोण कितना डिग्री का बनाए? 90 डिग्री का। तो बतलाइएगा कि अगला जो कोण और अगला कोण कितना कितना का हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी कितना के बराबर आएगा? 90 के बराबर। क्यों? अरे पहले एक ठो 90 मेरा है ना जी, पहले से मेरा एक ठो 90 है ना, तो अगला भी मिलके कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। मान लेते हैं कि पहला जो कोण है हम कितना ले लिए? 40। तो अगला कोण कितना हो जाएगा? 50 होगा। हाँ, अगर इस जगह पर 45 लेंगे तो अगला कितना हो जाएगा? 45। इस जगह पर लेंगे 20 डिग्री तो इस जगह पर कितना हो जाएगा? 70। तो बतलाइए कि अधिक से कम कै ठो हम रख सकते हैं? 2 ठो। 2 ठो है ना, जो कितना से कम है? 90 से। और जो 90 से कम होती है उसका नाम न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। तो इसकी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1 का हल और ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का। तो हम लोग का जो इस जगह पर देख लिए कि एक मेरे पास कौन सा आकृति होगा? इसका नाम क्या चीज है? त्रिभुज। तो उसमें अधिक से अधिक कितने कोण हो सकते हैं मेरे पास? 3। और उसमें कम से कम कितने हो सकते हैं? 90 से कम बोला तो हो जाएगा 2। ठीक है, उससे कम सोचेगा तो क्या हो सकती है? क्या? अच्छा, सोचने वाली बात है, क्या इससे कम हो सकती है क्या? मान लो कि एक जगह पर हम क्या किए? 90 बैठा दिए, एक और जगह पर हम 90 बैठा दिए। नहीं होगा क्या? ऐसा बनेगा क्या? नहीं बन सकते। यानी कि अगर एक जगह पर आपका 90 बैठ गया या 90 से अधिक बैठ गया तो अगला 2 जगह ऐसे जगह होंगे जहां पर आपका 90 से कम ही बैठेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रश्न है वो पूछती है। अगला प्रश्न आपका ऐसा ही है। प्रश्न नंबर जो 3 है, क्या से बोलता है कि कोई भी
त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में अधिक से अधिक, अच्छा अधिक कोण कितने होते हैं? प्रश्न नंबर कितना है? 3। प्रश्न नंबर कितना है? 3। एक हमारे पास में कौन सा आकृति है? कौन सा आकृति है? त्रिभुज है, उसमें बोल रहा है अधिक कोण। तो अधिक कोण का मतलब वो बताइए कि कितना डिग्री से अधिक होगा? 90 से अधिक होगा। अब जब 90 से अधिक होगी तो उसका मान मतलब कितना बैठा है? 105। कुछ भी बैठा सकता है, मतलब एक जगह 105 बैठा है, मतलब अगला जगह कितना हो सकती है? क्या 105 बैठाएंगे क्या? इस जगह पर क्या 90 से अधिक होगी क्या? तो एक आकृति में कितने हम अधिक कोण को बैठा सकते हैं? एक ही, क्योंकि हाँ 4 वाला हम चले गए गलती से ना, हम 4 को थर्ड मान बैठे, ठीक है। तो इस जगह पर अधिक कोण की जो नंबर है वो कितनी हो जाएगी आपके पास? 1। मतलब कि एक आकृति में आप अधिक से अधिक कितने अधिक कोण को बैठा सकते? इससे अधिक क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर हम सोचो, चलो आपका मन करता होगा नहीं 91 बैठाते, एक जगह 91 बैठाएं, अगला जगह पर भी 91 बैठा, क्या संभव होगा क्या? अरे 91 दोनों मिलके तो ही हो गया 182 डिग्री। अगला क्या करेगा? ऐसे रहेगा, भूखे रहेगा? नहीं ना, ठीक है। तो संभव ही नहीं, यानी कि अधिक से अधिक हम कितने कोण बना सकते हैं? अधिक कोण यहाँ पर 1। कितना बना सकते हैं? 1। अगला आते हैं प्रश्न नंबर कितना? 3 में। प्रश्न नंबर कितना है? 3। क्या लिखता है कि किसी समकोण में अधिक से अधिक कितने कौन सा कोण होता है? न्यून कोण। अच्छा समकोण बोल दिया मतलब क्या है? एक कोण कितना डिग्री होगा? एक कोण कितना डिग्री होगा? 90। तो बताइए जब एक कोण 90 होगा तो बाकी जो 2 कोण होगा वो 90 के बराबर होगा या 90 से कम होगा? 90 से कम। क्या एक कोण 90 हो सकता है क्या? एक ठो और कम से कम, एक ठो और नहीं होगा ना, जो भी होगा क्या होगा? 90 से कम होगा, ठीक है। कितना होगा? 90 से कम। तो बताइए अधिकतम जो संख्या वहां पर कितना आया? 2। कितना आया? 2। अधिक कोणों की संख्या, अधिक कोणों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न में बाह्य जो कोण है उसके बारे में पूछ रहा है कि एक मेरे पास कैसी आकृति होगी, पढ़ो उसको, और पूछ रहा है कि अधिकतम बाह्य कोण कितने बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5। अब उंगली रख रख के पढ़ाएंगे। आपके पास बोल रहा है एक, आपके पास कौन सा पिक्चर है बाबू? त्रिभुज है। इसमें कोई पूछेगा कि अंतः जो कोण है वो कितनी है? 2। अंतः कोण, अरे बाबा कौन सा कोण? अंतः कोण। तो अंतः कोण का मतलब होता है वैसे कोण जो अंदर की ओर बने, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? 3। अगर कोई पूछेगा कितनी यहाँ पर क्या चीज है? भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 3 है। कितनी है? 3। लेकिन बोलेगा अधिकतम बाह्य कोण, क्या चीज? अधिकतम बाह्य कोण। अधिकतम बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब कि बाहर में कितने कोण बन सकते हैं। तो बाहर में कोण बनाने के लिए हमको इसकी आकृति को हल्का सा बदलना होगा। इस भुजा को हल्का सा इधर खींचना होगा, इस भुजा को हल्का सा आगे लगा निकालना होगा, और इस भुजा को हल्का सा इस जगह पर निकालना होगा, ठीक है। निकल गया। इस पॉइंट का नाम हम लेते हैं ए, इस पॉइंट का नाम लेते हैं बी, और इस पॉइंट का नाम लेते हैं सी, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि बाह्य कोण कितने बन सकते हैं। बाह्य कोण का मतलब है कि वैसा कोण जो बाहर में बनेगा। तो बताइए एक तो क्या इस जगह पर बन रही है, एक तो क्या इस जगह पर बनेगी। तो इधर ध्यान दो कि इसमें जो बाह्य कोण है एक हमको बाहर की ओर नजर आ रही है, इसमें भी बाहर की ओर कितने हो गए? 2। क्या इसमें भी कितने बनेंगे? तो बताइए कि बाहर में जो बनने वाले जो कोण की संख्या वो कितनी है? 6। यानी कि अधिकतम जो बाह्य कोणों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6। इसलिए उसका आंसर आपको दिख रहा होगा कितना? 5 का। अगला हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर कितना? 6। प्रश्न नंबर कितना? 6। अरे उसका आंसर तो अभी बतला दिए। बोल रहा है एक आकृति में अंतः कोणों की संख्या कितनी होती है? अंतः कोणों की संख्या देखो क्या उस जगह पर है? 3, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहां पर? प्रश्न नंबर 7 में। चलो प्रश्न नंबर जो 7 है मेरे साथ पढ़ो। क्या बोलता है कि एक मेरे पास कौन सी आकृति है? त्रिभुज है। उसका अंतः कोणों का जो योग कितना डिग्री होगा? यानी कि अंदर के सभी कोणों को जोड़ेंगे कितना के बराबर होगा?
अभी आप देखें ना कि यहाँ पर अंतःकोण जो बन रहे थे, इन सभी को जोड़ेंगे कितना के बराबर आएगा 180, जो कि आपको दिख गया। प्रश्न नंबर 8 में आ जाओ। प्रश्न नंबर 8 में बोलता है अगर बाह्य कोणों का योग निकालें तो कैसा भी आकृति हो, अगर बाह्य कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आएगा 360। कितना आएगा 360। अंदर वाले को इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा 180, लेकिन अगर बाह्य कोण का निकालेंगे योग तो इसमें कितना आएगा 360। अब की बार हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 9 में। पढ़िएगा, एक वर्ग है। वर्ग का मतलब जानते हो क्या चीज? प्रश्न नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? वर्ग। वर्ग की मतलब होती है कि जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसको वर्ग बोलते हैं। लेकिन अगर लंबाई लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो तो इसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। लेकिन कब? जब इसमें भी कितना डिग्री बने 90 और इसमें भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री बने 90। ठीक है, दोनों में खासा कोई अंतर नहीं, खासा अंतर एक ही है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और इसमें जो लंबाई लंबाई के बराबर में होती है और जो चौड़ाई किसके बराबर में होती है? चौड़ाई। हाँ, मेरा जो रूम है वो कौन सा आकार का है? वर्ग आकार का। चलिए आते हैं कि वर्ग की 6 बाह्य कोणों का योग कितना होगा। यानी बोल रहा है एक वर्ग है, इसके प्रत्येक बाह्य जो कोण है उसके पूछ रहा है योग, बाह्य कोणों का, इसका योग, इसका, इसका और इसका। तो बतलाओ कि वर्ग का जो बाह्य कोण होगा उसका कितना आएगा? वर्ग बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। तो आपको बतलाया थे कि तो जब भी आपका कौन सा कोण आ जाए बाह्य कोण, तो बाह्य कोणों का जो योग होती है कितना के बराबर होती है? 360। कोई भी आकृति हो, हमको उससे मतलब नहीं है। कितना होगा? 360। कितना हो जाएगा? 360। लेकिन अगर सोचो क्वेश्चन इसमें ऐसा ही पूछता और पूछता आंतरिक कोणों का योग कितना होता? आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। तो मतलब आंतरिक कोणों का जो योग था उसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? n-2 गुन्ने में कितना था? 180 डिग्री। ठीक है, नहीं थी। अब इधर ध्यान दो, n का मतलब भुजाओं की संख्या। मतलब यहाँ पर कई भुजा है? 1 2 3 4। तो इस जगह पर कितना लिखेंगे? 4 माइनस कितना हो जाएगा? 2 गुन्ने में कितना डिग्री लिखेंगे? 180 डिग्री। अब बतलाओ कि 4 में 2 को घटाएंगे कितना बचेगा? 2 गुन्ने कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। यानी 180 में 2 को घटाएंगे कितना आएगा? 360 डिग्री। तो अगर कभी अंतःकोण पूछ दे तो अंतःकोण का आंसर कितना हो जाएगा? 360। लेकिन अगर बाह्य कोण पूछे तो उसका भी कितना आएगा? 360। ठीक है, क्या कोई दिक्कत?